हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 के हिंदी प्रश्न पत्र को प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो है उसके बारे में देखेंगे। भले ही इस साल लॉकडाउन की वजह से आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है, बट आपको तो क्वेश्चन आंसर के बारे में जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न में और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के हैं, बट आप देखोगे और तो इसे समझ के आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर आते हैं, क्योंकि फाइनल टर्म में तो क्वेश्चंस आएंगे ही। तो आप देख सकते हो 80 मार्क्स के प्रश्न पत्र हैं और टाइमिंग आपका 2 और 30 मिनट्स है। पहला प्रश्न है, पहले है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने ही हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस तरीके के गद्यांश वाले प्रश्न तो ज़रूर आते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस गद्यांश को एकदम ध्यान से पढ़ लेना है और इसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके लिए आपको यहाँ मार्क्स दिए हैं कि इस गद्यांश के लिए 5 मार्क्स है आपका। इस गद्यांश के आधारित प्रश्न है। प्रश्न 1, पुस्तक को मनुष्य की सच्चा मित्र क्यों कहा गया है? तो आप देख सकते हो, मैंने उत्तर यहाँ पे लिखा है। जैसे प्रश्न संख्या 1 का जो है क का उत्तर, ये इतना कल्याण कर सकते हैं जितना कि कोई नहीं कर सकता, इसलिए ये मनुष्य के सच्चे मित्र कहा गया है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या ख, पुस्तकों को पढ़ने से कैसा आनंद मिलता है? तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने ख लिख दिया है। ख का उत्तर जो है, पुस्तक पढ़ने से जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद के समान होता है, ये इसका उत्तर होगा। फिर ग, पुस्तकों को किसका सबसे अच्छा साधन माना गया है? तो इसका भी उत्तर मैंने लिख दिया है ग का, पुस्तक अपने विचार और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन है। पुस्तक के माध्यम से ही अपने विचारों और भाव को हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ग है, मनुष्य शब्द का एक समानार्थी शब्द लिखें। मतलब मनुष्य का जो पर्यायवाची नाम और क्या है, तो मानव, मनुष्य। ठीक है। अंग, मित्र शब्द का विलोम लिखें। तो मित्र का क्या होता है? शत्रु। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसमें भी सेम है, आपको इस गद्यांश को पूरे को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर लिखना है। इसमें भी आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन का है, चिड़िया कैसे डोलती है? तो ये देखिए इस लाइन में है, नन्ही चिड़िया क्या है? चोंच में तिनका दबाए डोलती है, यही उसका आंसर होगा। फिर है अगला प्रश्न, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची लिखें। तो तरु। उसके बाद है चिड़िया कहाँ डोलती है? तो ये देखिए आपका ख का उत्तर है, वृक्ष की फुनगी पर जो है चिड़िया डोलती है। अगला है पंख शब्द से एक अन्य वाक्य बनाएं। तो आप लिख सकते हो, पक्षियों के रंग बिरंगे पंख बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरीके से आप कुछ और भी लिख सकते हो प्रश्न के उत्तर। अगला है किसी एक पर निबंध लिखें। तो इसमें है आपका समाचार पत्र का महत्व, मेरा प्रिय पुस्तक, विद्यार्थियों और अनुशासन। इन तीनों में से किसी पर आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। किसी एक ऐसे पे लेटर लिखना, ऐसे लिखना है। अगला है छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु प्राचार्य को पत्र लिखें अथवा अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। तो या तो आपको प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है या तो मित्र को पत्र लिखना है। जो भी आपने तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। यदि इस प्रश्न में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, तो मैं उसका जवाब आपको लिख के भेजूंगी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखें। तो आप देख सकते हो, उपसर्ग जो शब्द के आगे लग के शब्द का अर्थ बदल दे और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लग के उसका अर्थ को बदल दे। तो आपको दोनों को अलग अलग लिखना है। तो नम्रता, इसमें क्या है? नम्र जोड़ ता, फिर अनपढ़, अन जोड़ पढ़। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंशों के कारक का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको कारक के जो चिन्ह है उसे याद रखना होगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, फिर असे के साथ, फिर संप्रदान के लिए, फिर अपदान से, फिर संबंध काके की, अधिकरण में पर पे, फिर संबोधन जो है हे ओ अरे। तो आप देख सकते हो
चूहों ने घर में तूफान मचा रखा। तो इसमें क्या है, जो चिन्ह है में, तो ये किसका है, अधिकरण कारक का, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर ख, उसके बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। तो उसके के जो आता है संप्रदान कारक में आता है, काके के लिए, तो इसको आप लिख सकते हो संप्रदान कारक। तो इस तरीके से आपको कारक के चिन्ह याद रखने होंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया अधिकरण कारक और ये संप्रदान कारक। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत लिखें। ठीक है, आप देख सकते हैं सबके मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं, एक एक दो दो मार्क्स के हैं, बट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो है आपका विपरीतार्थक शब्द, तो यश का क्या होगा, अपयश, अंदर का बाहर, सौभाग्य तो दुर्भाग्य, सम्मान का अपमान। अगला प्रश्न है, देखिए आपका साथ इसमें सिर्फ विपरीतार्थक शब्द के लिए आपको मार्क्स दिए, हाफ ऑफ मार्क्स है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ लिखें। समरूपी भिन्नार्थक शब्द अर्थात जिसका उच्चारण तो एक जैसा होता है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग। तो आप देख सकते हो, अनल, अनल का अर्थ होता है आग, और अनिल, अनिल का अर्थ होता है वायु। दोनों के उच्चारण लगभग सेम है लेकिन अर्थ जो है बिल्कुल अलग है, तो इसको कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को चुनकर लिखें। क्रिया का अर्थ होता है मतलब काम, जिस वाक्य से पढ़ने से आपको समझ आए तो इसमें काम हो रहा है, तो उस काम को लिखना है, यानी क्रिया को लिखना है। तो प्रदीप ने दरवाजा खोला, तो यहाँ खोला जो है वो क्रिया है। उमा लिखती है, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जो चित्र बनाए, चित्रकार। जो मिट्टी के बर्तन बनाए, कुम्हार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इधर उधर, तो पुस्तकें इधर उधर फैली है, आप खुद से भी बना सकते हो। घास फूस, गाय घास फूस खाती है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। तो इसके लिए आप वाक्य खुद से बना सकते हो। यदि आप नहीं बना पाओगे तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना, मैं बना के भेजूंगी। कमर कसना, हर परिस्थिति में परिस्थिति के लिए तैयार रहना। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो सूरज, सूरज का सूरज, सूर्य का सूरज, दिवाकर, रात्रि का रात, निशा। अगला प्रश्न है, ज्ञान सागर पुस्तक के अकॉर्डिंग ये है गद्यांश। तो ये एक पुस्तक से आपके बीच का लाइन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ सारे प्रश्न लिखे हुए हैं और मैंने इसका उत्तर भी आपको यहाँ ये गद्यांश जो है उसमें मैंने कॉलम के थ्रू लिख दिया है, जैसे क ख करके। तो ये तो आपकी पाठ का है, आप खुद से भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये भी सेम है, आपके पुस्तक से ये एक कविता लिखी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। मैंने यहाँ प्रश्नों के उत्तर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख दिया है, लेकिन आप ये खुद से कर सकते हो। जैसे प्रस्तुत कविता और कवि का नाम लिखें। तो ये कविता है आया बसंत और कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। फिर घर आंगन सुंदर क्यों लग रहा है, तो ये देखिए मैंने ख का आंसर यहाँ कर दिया अंडरलाइन। फिर दिगंत शब्द का अर्थ लिखें। तो सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में इसका अर्थ होता है। पोंगल का विशेष रूप से किसकी पूजा होती है पोंगल में, तो सूर्य की। पैरालंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों में होता है, तो 4 वर्षों में। फिर लगातार चढ़ने के बाद नेहरू जी और उनके साथियों को क्या पुरस्कार मिला, तो हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के हैं, तो ये आप खुद से लिख सकते हो। सभी के लिए यहाँ मार्क्स दिया है, 3-3 नंबर है, ठीक है। 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसमें लंबे में 2 या 3 लाइन के आंसर देना है, इसमें एक वाक्य में सिर्फ आंसर देना है। सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहाँ गया। फिर कवि ने किसका सम्मान करने के लिए कहा है, ये श्रम पुस्तक से पाठ से है। फिर कवि ने मुसाफिर किसे कहा है, तो मुसाफिर किसे कहा है, मनुष्य को। सारे मनुष्य को, जितने भी मनुष्य हैं सभी के लिए कहा है कि हम मुसाफिर हैं, इस माने जीवन के मुसाफिर हैं, अपने अपने जीवन के। फिर अगला जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्न है।
फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स निम्नलिखित वाक्यों में सभी शब्द द्वारा पूरा करना है। तो यहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड दिया है, आप खुद से पढ़ के लिख सकते हो क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके बुक के अकॉर्डिंग ही है। फिर शब्दार्थ लिखना है, तो चंचला का गतिमान, तादाद तो संख्या, अभिन्न तो जो भिन्न ना हो, ये एक रूप, ठीक है। और उसके आगे है आपका शब्दों को कोष क्रम के अनुसार लिखिए। कोष क्रम इट मीन्स होता है आपको जैसे क ख ग आ ई क ख ग, जैसे आपका फॉर्मेट आता है। जैसे पहले क होता है तो क से जुड़े शब्द को लिखना है, फिर ख आता है, ग आता है, तो जैसे जैसे शब्द क्रम आता है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले आता है ग, क ख ग आता है, उसके बाद आता है प, प फ ब भ, ऐसे पढ़ते जाओगे आप और लिखते जाओगे। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया है, आप इसे खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये तो आप ABC क ख ग घ जैसे बोलते जाओगे और जैसे क्रम में आएगा उस क्रम में आप लिख सकते हो। और नीचे आप आंसर में नंबर 1 देके गान, नंबर 2 देख के पतझड़, नंबर 3 भौरे, नंबर 4 बसंत, नंबर 5 शोभा, नंबर 6 सुख। तो ये हमारा हिंदी का प्रश्न पत्र है, जिसे आप यदि एक बार लिख लोगे या फिर एक बार ट्राई करोगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आपको फ़ायदा होगा और एक तरह से आपके मतलब एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।